श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? अगर आपके घर में बरकत नहीं होती, कलेश रहता है, घर के अंदर आपस में लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, बहुत अजीब होता है ना। एक ही परिवार के इतने सारे लोग और सबकी सोच, सबकी समझ, सबके सोचने का तरीका, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है और उसको आपस में मैनेज करने के लिए एक या शायद कोई भी नहीं होता। आपके घर के अंदर अगर चीज़ें आपस में बिगड़ रही हैं, मतलब मैन टू मैन बिगड़ रही हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए बिगड़ रही हैं, तो उसके लिए हमें कैसी चीज़ों को अपने घर में करना चाहिए। रुका हुआ पैसा हो, किसी के पास आपकी कोई चीज़ अटक गई हो, कोई आपको अगर परेशान करता हो या ब्लैकमेल करता हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये उपाय ज़रूर करिए। चलिए बताऊं आपको, लेकिन उससे पहले ये तो बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज़ भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। जब घर के अंदर आपके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगे, मतलब समझ जाइए कि आपके घर की वास्तु कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु और मंगल, क्योंकि मंगल भूमि का कारक होते हैं ना, तो राहु और मंगल दोनों एक्टिव हो गए हैं। और कैसे एक्टिव हो गए हैं? एक तो होता है कि बच्चा बहुत एक्टिव हो गया है और वो अपने आप पढ़ाई चालू कर दी है, अपने आप सब कुछ कर रहा है, जिम्मेदार हो गया है। एक बच्चा बहुत एक्टिव हो गया लेकिन वो सिर्फ खुरापाते करता है, दिन भर उधम करता है और दिन भर शैतानियाँ करता है। यहाँ पर जब घर से रिलेटेड नेगेटिविटीज़ चालू हो, नेगेटिविटीज़ कुछ भी होंगी, है ना, तब आपके मंगल और राहु कैसे बच्चे हो जाते हैं? उग्रपाती बच्चे हो जाते हैं। इन उग्रपाती बच्चों को सही करने के लिए, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ये एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। घर का मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। पूरब की दिशा की तरफ अगर आपका मुख्य द्वार होता है तो ऐसा कहते हैं कि घर में हमेशा धन, बरकत, शांति, सम्मान बना रहता है। लेकिन अगर घर का मुख्य द्वार साउथ की तरफ हो या साउथ वेस्ट की तरफ हो तो घर में इसके विपरीत दरिद्रता, ऋण, हमेशा कष्ट बने रहते हैं। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके डायरेक्शंस आपकी कुंडली के अनुसार चलते हैं, किसी और की कुंडली के अनुसार नहीं। मेरे लिए शायद पूरब अच्छा ना हो, आपके लिए पूरब अच्छा हो सकता है। मेरे लिए साउथ बहुत फलदायी हो सकता है, आपके लिए ना हो। तो हर किसी के लिए हर एक दिशा उसकी अपनी दिशा होती है जिसे वो अपने तरीके से मैनेज करता है। अब देखिए, मुख्य द्वार कहीं का भी हो, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, हमें ये प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा? जब आप अपने मुख्य द्वार की चौखट पर लगातार 11 दिन एक लेप करेंगे। कैसा लेप? बताती हूँ। पानी का एक लोटा लेंगे, इस लोटे के अंदर आप 2 काली मिर्च कूट कर बिल्कुल बारीक चूरा बनाकर डाल देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर आप हल्दी डालेंगे और कपूर का चूरा इसके अंदर आप मिला देंगे। उसके बाद में आपको इसी पानी के अंदर लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है और उसके बाद आपको इस पूरे पानी को अच्छी से घोल के बहुत अच्छी से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे सूर्य की रोशनी में रख देना है। सूर्य की किरणें आनी चाहिए, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। नीम का या फिर आप अशोक का पत्ता ले लेंगे,
और उससे आप अपने घर की जो मुख्य आपका जो द्वार है उसका जो भी बाउंड्री है, जो भी उसकी चौखट है, वहाँ पर आप इसके छींटे मारेंगे। छींटे मारने हैं आपको इसके, आप इसके छींटे मारेंगे। लगातार आपको 11 दिन ये काम करना है। इससे क्या होगा समझिए। राहु का उग्रपात कौन रोक सकता है? राहु का उग्रपात सिर्फ 3 ग्रह ही कंट्रोल कर सकते हैं। या तो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं शुक्र, या राहु को कंट्रोल कर सकते हैं सूर्य, या राहु को कंट्रोल कर सकते हैं आपकी कुंडली के केतु महाराज। जी हाँ, धड़ है ना, उन्हीं का सिर है वो राहु। तो सर को कौन कंट्रोल कर सकता है? आपका धड़, है ना। अब जब हम इसके अंदर काली मिर्च मिलाते हैं, हम जब इसके अंदर लाल मिर्च मिलाते हैं, ये दोनों मिर्चों का संबंध जो है वो राहु को शांत करने से अपने आप हो जाता है। हल्दी डालने से पानी के अंदर आपका सूर्य प्रबल हो जाता है, और साथ ही साथ जब आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटा देते हो, तो ऐसा करने से ये सारी सामग्री मिलने के बाद आपका मंगल आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। लॉजिक समझ आया? साइंस समझ आया? तो फिर डर किस बात का, तुरंत ये काम करना हम चालू करेंगे। घर में नज़र दोष, टोना टोटका, या फिर वास्तु दोष हो, या किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या करी हुई हो, तो क्या करेंगे? देखिए, एक सिक्के के अंदर एक तत्व होता है, एक धातु होता है जिसे हम कहते हैं रांगा। इसका सीधा संबंध हमारे ग्रहों से होता है। बहुत सारे ग्रहों को शांत करने के लिए हम इस धातु को प्रवाहित करवाते हैं, जल में दान करवाते हैं या कहीं पर गड़वाते हैं। अब जब आप 1 रुपये का सिक्का लेते हैं या 5 रुपये का सिक्का लेते हैं, इसके अंदर उपस्थित धातु आपके ग्रहों को कंट्रोल करने का कार्य कर देती है। अब आप 1 रुपये के सिक्के के साथ अगर 1 मुट्ठी गेहूं अपने घर के मुख्य द्वार पर सफ़ेद कपड़े में बांधकर टांग देते हैं, दिन वार तिथि नक्षत्र कभी भी हो, आप टांग देते हैं, और उसके बाद आप ये पोटली खुली करके खोल के किसी भी जल तत्व के पास रख देते हैं। जैसे कि आपने कुएं के पास रख दिया, आपने किसी तालाब के पास रख दिया, आपने किसी झरने के पास रख दिया, आपने किसी नदी के पास रख दिया, तो क्या होता है, आपके घर की जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो स्वतः ही आपके घर से वहाँ से सिमट कर चली जाती है, और वो जाकर जो मॉइस्ट होता है ना, जो आपने अक्सर देखा होगा कि तालाब नदियाँ इनके पास में एक अजीब सा चिपचिपा सा माहौल बना रहता है, उसके साथ जुड़कर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होती, किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुँचाती, और आपके जीवन को सुधारने का कार्य कर देती है। थोड़ा लेंथ में समझाती हूँ इसलिए कि ताकि आप उनके लॉजिक्स को समझो, आप चीज़ों के महत्व को समझो। चलो जी, समझ में आया तो करना ज़रूर, और इसका जो भी रिजल्ट आए मुझे बताना ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए लव यू मेरी जान, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए मां त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से
ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। मां त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी मां त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।